ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। किशोरी लाल शर्मा को इस समय हम दिखा रहे हैं और देखिए 40 साल तक कांग्रेस के गांधी परिवार को जिताने वाले किशोरी लाल आज यहां से चुनाव जीत गए और मुझे लगता है इससे बढ़िया उपहार जो है वो अमेठी की जनता नहीं दे सकती। और ये कहा जा रहा था कि किशोरी लाल हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से वाकिफ थे और इसी का एडवांटेज मिला है। लेकिन लक्ष्मी जी, केरल से आप कुछ बड़ी खबर दे रही है, वो जल्दी से बताइए बीजेपी को लेकर। देखिए, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में अभी जितना मार्जिन से सुरेश गोपी और राजीव चंद्रशेखर आगे दिखाई दे रहे हैं, इसका यही है कि वहाँ पे बीजेपी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ का उनका स्ट्रैटेजी और कैंपेन वर्क किया है, बट इट हैज़ नॉट वर्कड इन तमिलनाडु। वहाँ पे उनका खाता एटलीस्ट इवन ट्रेंडिंग में भी नहीं दिखा रहे हैं। सो साउथ जो पुश था उसका अच्छा काम तेलंगाना में हुआ है, आंध्रा में हुआ है, केरल में हुआ है, कर्नाटक में जो था उन्होंने एटलीस्ट फेस सेविंग रहा है, एटलीस्ट 16 सीट्स में वो आगे चल रहे हैं और तमिलनाडु में वो अभी तक खाता खोला ही नहीं है। सो टू सम एक्सटेंट बीजेपी हैज़ डन वेरी वेल इन साउथ। एक बड़ी अजीब एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये मान के चलिए 233 इंडिया ब्लॉक का है, जो जेडीयू, टीडीपी और बाकी जनसेना सारे मिलके 40 भी इस तरफ आते हैं तो 273 ये भी सरकार बना सकते हैं। देखिए लक्ष्मी जी, एक और भी बड़ी अजीब सी खबर है। अपने दर्शकों को ये बता दूं सर, संदीप जी, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब सभी चैनल एग्जिट पोल कर रहे थे तो जी न्यूज पर भी एग्जिट पोल का दबाव था, लेकिन हमने एक नया प्रयोग किया, हमने एआई एग्जिट पोल किया। तमाम सारे लोगों ने उस पर संशय किया, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया, लेकिन जी न्यूज कभी प्रयोग करने से पीछे नहीं हटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्रेडिबिलिटी का बिजनेस करते हैं और इसमें हम शर्तिया तौर पर पूरे मन से काम करके सफलता पाते हैं। नतीजा आपके सामने है। एआई एग्जिट पोल जो जी न्यूज ने किया था, बिल्कुल जो नतीजे आ रहे हैं, अब जो रुझान आ रहे हैं और नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, ये जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल से बहुत करीब हैं, उससे मेल खाते हुए। बिल्कुल, और देखिए आंकड़ा बदल रहा है। अभी 290 एनडीए पहुंच गया था, लेकिन अब 296 पर आ गया है। इंडिया गठबंधन 227 पर आ गया है। कलोल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? केरल की 2 सीटें क्या सरप्राइजिंग है शशि थरूर का हारना? हालांकि ये पहले से कहा जा रहा था कि शशि थरूर के लिए मुश्किल हो सकती है। नहीं, मैं उससे पहले एक बात बोल देता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाना है, उस दृष्टिकोण से देखे टीडीपी और जेडीयू दोनों का ही एक वोट बैंक का एक हिस्सा है मुस्लिम वोट बैंक। इवन तेलुगु देशम में अपने जब प्रचार में मुस्लिम आरक्षण के बाद भी बोला है। उस दृष्टिकोण से हम लोग अगर देखें तो पता नहीं, पलटूडम पलट सकते हैं। और जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी है, उनको भी देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है। नेशनल एस्पिरेशन हमेशा रहा है चंद्रबाबू नायडू। पिछले बार महाकूटमी बनाए थे, बट हालांकि वो वर्क नहीं किया। बट दिस टाइम इट इज़ अ डबल वैमी फॉर देम, बिकॉज बेटे को सीएम बना के वो सेंटर में आ सकता है। ये एक चांसेस है। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू जो है साउथ में सबसे, पता नहीं मेरा बिल्कुल जा रहा है, भारी भरकम नेता है वो।